सोना से समाज सेवी एवं हरियाणा प्रदेश भाजपा मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश नागर जी के निवास स्थान पर वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव जी का जोरदार भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। हजारों लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूल मालाओं से डॉक्टर सुधा यादव जी का स्वागत किया। गांव व क्षेत्र के सरदारी ने उनका पगड़ी बांधकर मान सम्मान किया। इस मौके पर सोना क्षेत्र की नेहड़ा पाल, भामला पाल, खटाना पाल, बढ़ाना पाल आदि सभी सरदारियों ने डॉक्टर सुधा यादव जी का जोरदार स्वागत किया। गांव की व घर परिवार की महिलाओं ने भी बहन जी का जोरदार स्वागत किया। अपने यहाँ आए हजारों लोगों का श्री सतीश नागर जी ने हार्दिक आभार व धन्यवाद व्यक्त किया। गुरुग्राम से वेद जांगड़ा की रिपोर्ट। इधर देख सारे इधर और एक बार सारी लेडीज आए उठ के, सारी एक बार बहन जी का सम्मान करें, एक बार सारी आ जाए, एक फोटो हो जाएगा ना बहन जी। राउंड आए, एक बार आ गए मेरा, आओ आ जाओ जैन साहब आ जाओ आप लगते हाथ में आ जाओ। नीचे रखो थोड़ा नीचे आप लोगों की तरफ से भी कह रहा हूँ, अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ, कश्मीर में जम्मू में हमारे सैनिक हथियार लिए खड़े रहे और न कुछ आदमी पत्थर मारे उनको। आज मार दो पत्थर के आगे तक किसकी ताकत है? ये सब किसका करिश्मा? मोदी जी का करिश्मा। आदि श्रीमद् भागवत गीता भाई मनीष डॉक्टर मनीष जी और उनके साथ रविंद्र वर्मा जी आए हैं, वो गीता भेंट कर रहे हैं बहन जी को, मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के हैं। और अमित शाह जी ने, जगत प्रकाश नड्डा जी ने बहन जी को जो सम्मान दिया है, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर सुधा यादव जी का बड़ा सरल स्वभाव और बड़ी ही सज्जन है। मैं बहन जी के साथ जब सांसद बनी तो जब से जुड़ा हुआ हूं। बहन जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य बनाया है और चुनाव संचालन समिति का सदस्य बनाया है। जो देश में 11 लोगों की टीम है मोदी जी की, जो टिकट बांटने वाले लोग हैं, किस प्रदेश में कौन सीएम बनेगा उसका निर्णय करने वाले लोग हैं, उस टीम में बहन जी को लिया है। ये एक इस तरह का संकेत दिया है कि जिस तरह से कार्यकर्ता भाजपा में काम करता है उसको आदर अवश्य मिलता है। जैसे देर आए दुरुस्त आए, जो काम करता है उसको अवश्य जिम्मेवारी मिलती है। इस काम को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक काम आपके सामने करके दिखाया है। तो इस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है, एक वो देश का राष्ट्रपति बनाया है। एक
एक लास्ट पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी और उसको देश का राष्ट्रपति बना देना, और हमारी तरह आम सरल घर से, सरल स्वभाव और उनको अपने साथ में अपनी टीम में जोड़ लिया। मैं राष्ट्रीय टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये फ्रीडम फाइटर की पत्नी है, ये हमारे बीच में आई है। ये फ्रीडम फाइटर की पत्नी है शिवली, ये हमारे बीच में आई है। एक बच्चा सिर्फ पगड़ी डालते हैं, पगड़ी और बांधते हैं, बहन और बैठते हैं साथ में। गोली पकड़ी अरे भाई। भारतीय जनता पार्टी में जब मैं राष्ट्रीय मंत्री थी और ओबीसी मोर्चे की प्रभारी थी, उस समय भाटी जी हमारी टीम में काम करते थे। राष्ट्रीय महामंत्री के नाते इन्होंने ओबीसी मोर्चे के अंदर बहुत काम किए हैं, आज भी ये कर रहे हैं और भविष्य में भी ये करेंगे, ऐसी हम सबकी अपेक्षा है। बंधुओं, आपने अभिनंदन किया है, स्वागत किया है और बहुत युवा साथी यहाँ पर खड़े हैं जो इस देश का भविष्य है। उन सब लोगों ने भी यहाँ पर आकर के स्वागत किया, मैं आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ। पिछले 8 वर्षों से इस देश के अंदर आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। 1999 में भी आपने मुझे आशीर्वाद देकर के सांसद बनाया था और अटल जी की सरकार बनी थी, तो हम तुलना करते थे कि अटल जी ने आकर के विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं मंचों पर भाषण दिया करती थी कि पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का बीड़ा उठाया। पहले प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने गांव-गांव तक टेलीफोन कैसे पहुंचे उसका विचार बनाया। घर-घर के अंदर सिलेंडर, गांव की गलियों में रेडियो पर घुमा करता था, ये काम उन्होंने किया था। लेकिन बीच में 10 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही। उसके बाद आपने फिर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर के आदरणीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो आपने देखा कि उनके आने के बाद में भी जिस विकास की नींव आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी, उस नींव को गति देने का काम किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है। ये जो लोग आज हरिद्वार से चल करके आ गए, मोदी नगर से चल करके आ गए या नोएडा से चल करके आ गए, ये 4 साढ़े 4 घंटे में भागते हुए आए होंगे, क्योंकि ऐसा एक्सप्रेसवे बन गया कि यहां से वहां की दूरी को घटाने का काम उन्होंने किया। ये इच्छा शक्ति है कि जब 75 वर्ष इस देश की आजादी के हो गए, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इस देश को विकास की दिशा में भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। वर्षों से लंबित समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। लोग कहा करते थे कि कश्मीर से धारा 370 हट नहीं सकती। आप सब लोगों ने वो दृश्य देखा होगा जब राज्यसभा के अंदर अमित शाह जी ने धारा 370 के ऊपर भाषण दिया था, और अगर मेरे नौजवान साथियों ने देखा होगा तो वो एक ऐसा भाषण था जिसमें उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ भाषण कि 70 साल के अंदर जिस कश्मीर को हम अपने से जोड़ने में, अपनी मुख्य धारा के साथ मिलाने में इसलिए कामयाब नहीं हो पाए कि वहां एक ऐसी धारा लगी है कि यहाँ का व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता
और अनेक प्रतिबंध लगे हैं, उन्होंने 1 घंटे के भाषण में उस धारा को हटाया। ये विल पावर है, ये इच्छा शक्ति है। कई बार हम जो सोचने लगते हैं कि ये काम गलत हो रहा है, सब चीजें आज हो जाएंगी, लेकिन मैं ये दावा जरूर करती हूँ कि इन 8 वर्षों के अंदर देश की परिस्थिति बदलने का काम, विश्व के अंदर भारत का झंडा ऊंचा करने का काम, लंबित पड़ी समस्याओं को खत्म करने का काम, 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए कितना बड़ा कष्टदायी विषय था और सारे संगठन चिल्लाते रह गए, लेकिन खत्म करके उन महिलाओं को राहत देने का जो काम किया है। हमको चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन गांव-गांव के अंदर शौचालय बने, गांव-गांव के अंदर हर माता और बहन को सिलेंडर मिल सके, देश के अंदर स्वच्छता अभियान चले जिसमें लोगों की भागीदारी हो सके, हर घर नल का प्रावधान हो सके, ये हमने इतने वर्षों के बाद इन कामों को करने का बीड़ा उठाया है। और इतने बड़े देश के अंदर काम करने में 5, 7, 10 वर्ष लगते हैं, इतना आसान नहीं होता, लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा कि हमारी सोच सकारात्मक है। अभी मुझसे पत्रकार पूछने लग रहे थे कि राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, आप उसको किस रूप में देखती हैं? मैंने उनसे कहा कि वो मेहनत कर रहे हैं और हर मेहनत करने वाले व्यक्ति को हमें सलाम करना चाहिए। यात्रा का क्या परिणाम होगा, क्या नहीं होगा, इसकी मैं आज चर्चा नहीं करती, लेकिन जिसने देश को जाना नहीं था वो आज देश को जानने निकला है, तो उसे पहले देश को जान लेने दीजिए। वो जो चाइना का आरोप लगाते हैं, वो जो पाकिस्तान का आरोप लगाते हैं, भाई कोई प्रूफ है आपके पास में? कोई बात है आपके पास में? सिर्फ विपक्ष के लिए विपक्ष करना। 3 वर्ष के कोरोना काल के अंदर जहां पर बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई, वहां पर भारत जैसे राष्ट्र के अंदर हमने अपनी वैक्सीन भी बनाई, हमने फ्री में वैक्सीन भी लगाई, और यहाँ की संस्कृति और सभ्यता ऐसी है कि यहाँ के लोगों ने ये तय करा, सिर्फ सरकार ने नहीं, लोगों ने भी ये तय करा था कि हम कभी किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। और लोगों ने टेंट लगा लगा करके उन टेंटों के माध्यम, उन टेंटों के अंदर हर गरीब आदमी को फ्री में भोजन देने का काम इस समाज के सक्षम लोगों ने किया था। लोगों को लगता है कि विपक्ष का काम विरोध करना है, उनको करने देना चाहिए, लेकिन जब देश की संप्रभुता, देश की राष्ट्रीयता के साथ में किसी भी तरीके की कोई चर्चा आती है, तो हम अहिरवाल की इस भूमि के लोग हैं जो अड़ करके खड़े होते हैं, डट करके खड़े होते हैं, छाती अड़ा करके खड़े होते हैं, और हम देश को समृद्ध बनना देखना चाहते हैं। और ये इतनी बड़ी संख्या का हुजूम इस बात को दर्शाता है कि जहां पर वो भाई सतीश नागर को स्नेह करता है, वहीं पर वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ कोई स्नेह है। आप सब लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया था। ये ठीक है कि मैं 2 चुनाव हारी भी, और जीवन में चुनाव में हार जीत लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी तो शायद हारती ही रहती थी, 2 सांसदों से चली और आज 300 पार हो गई, लेकिन सतत अनेक कार्यकर्ताओं ने बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी इच्छा के अपना जीवन अगर सर्वस्व पार्टी को दिया है, तब जाकर के आज हम उस स्तर पर खड़े हैं। लेकिन गौरव का अनुभव करते हैं कि आज वो सरकार है जिसने हमारे मस्तक को ऊंचा किया है। आज वो सरकार है जो आने वाले भविष्य की नीतियों को निर्धारित कर रही है। आज वो सरकार है जो उस सपने को साकार करेगी कि 21वीं सदी का भारत विकसित भारत होगा, 21वीं सदी का भारत विश्व गुरु कहलाएगा। और निश्चित रूप से आज बड़े बड़े देश हमारी तरफ देखते हैं। हमने दूसरों की मदद करने के लिए अपनी वैक्सीन को फ्री में बेचा था,
जहाँ पर लोग कई गुना पैसा लेकर के वैक्सीन देते थे, वहां हमने फ्री में दे करके वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती है, एक परिवार है और हम सबका एक भविष्य है, इस नारे को चरितार्थ करते हुए काम किया है। आप सब लोगों का स्नेह, आप सब लोगों का सहयोग, आप सब लोगों का आशीर्वाद इसी रूप में बना रहे, इसी विनम्र निवेदन के साथ में आने वाले वर्ष 2023 की मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आने वाला वर्ष हम सब के लिए अच्छा हो, घर से, परिवार से, समाज से और राष्ट्र के लिए भी बहुत अच्छा वर्ष हो, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और व्यक्तिगत तौर पर भी मैं आप सबको ये शुभकामनाएं देते हुए तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।